नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं कृष्णचंद्र जी की एक कालजयी रचना। इसका नाम है जामुन का पेड़। आप लोग शायद इस कहानी को पढ़े होंगे क्योंकि ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है और अभी भी कक्षा 11 सीबीएसई कक्षा 11 आरहो ये बुक में जो है ये आपको मिल जाएगी। जामुन का पेड़ जो कहानी है, देखिए कृष्णचंद्र इसके जो हैं लेखक हैं और ये तीखा व्यंग, जैसे हम लोग प्रस्तुत हुए थे आपके सामने हरिशंकर प्रसाई जी का एक तीखा व्यंग भोलानाथ का जीव, वैसे ही आज फिर से प्रस्तुत हुए हैं एक व्यंग को लेकर जो है जामुन का पेड़। जामुन के पेड़ में व्यंग कटाक्ष किया गया है किसके ऊपर? हमारे शासन व्यवस्था के ऊपर, हमारे प्रशासन व्यवस्था के ऊपर। किस हिसाब से एक व्यक्ति जो जामुन के पेड़ के नीचे दब जाता है और फिर उसको किस हिसाब से उसको निकालने की घटना एक के बाद एक कृष्णचंद्र जी ने इस कहानी में दिखाई है, वो देखकर आपको लगेगा कि भाई साहब संवेदनहीनता की हद हो गई है। हम लोग भी रास्ते पर चलते हुए किसी भिखारी औरत को अगर देखते हैं कि रास्ता पार करवाना है तो मन में एक संवेदना जाके चलो पकड़ के इसको पार करवा दे। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग आते हैं, एक के बाद एक कई लोग आते हैं, कई विभाग इसमें जुड़ते हैं, लेकिन किसी में संवेदना नहीं है। संवेदनहीनता की हद है और यही संवेदनहीनता आज के समय में हमें जितने भी शासन प्रशासन वाली व्यवस्था है उन सब में देखने को मिलती है। तो देखिए, तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। ये हमारे लेखक हैं, लेखक परिचय पहले करवा दिया जाए आप लोगों को। वजीराबाद पंजाब, ये है कृष्णचंद्र साहब। कृष्णचंद्र साहब भी जो है हरिशंकर प्रसाई की तरह एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। देखिए, तो जामुन का पेड़, जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये सचिवालय जगह है, स्थान सचिवालय, जहां पर एक रात बहुत जोर का तूफान आया और उस तूफान में क्या हुआ, जामुन का जो पेड़ था वो गिर गया। और जामुन का पेड़ गिरा तो गिरा, उसके भीतर एक व्यक्ति भी दब गया। अब व्यक्ति दब गया तो हम और आप सामान्य रूप से क्या सोचेंगे, चलो भाई व्यक्ति को निकाला जाए। अगर व्यक्ति को निकाल लेंगे तो इसका प्राण बच जाएंगे ना इसके। और अगर पेड़ बहुत भारी है तो पेड़ को काट दिया जाए और व्यक्ति को बचा लिया जाए। यही एक सामान्य प्रक्रिया होगी, जो भी प्रतिक्रिया हम लोग देंगे यही होगी, आपके मन में भी यही आएगा। लेकिन ये नहीं होता है ना, तभी तो ये जामुन का पेड़ है। देखिए, आधी रात का तूफान और सचिवालय के लॉन में क्या हुआ, एक जामुन का पेड़ गिर गया और उसके भीतर एक व्यक्ति दब गया। फिर हुआ क्या, उसके बाद यह हुआ कि सबसे पहले जो है उस दबे हुए आदमी को देखा एक माली ने, और माली जो है जाकर भीतर खबर पहुंचाता है। दबा हुआ आदमी कौन है? दबा हुआ आदमी जो है, हमारा दबा हुआ आदमी जो है वो एक शायर है। उसे पूछता है, माली पूछता है कि भाई तुम हो कौन, तुम करते क्या हो? तो उसे बताया गया कि वो दबा हुआ जो आदमी है वो क्या है, वो एक शायर है। यहाँ पे कवि लिखा है, वो शायर थे। ठीक है, इस कहानी में एकमात्र पात्र माली गार्डनर, उसी में केवल संवेदनशीलता दिखाई देती है, बाकी किसी में नहीं। चाहे वो वहाँ का हेड सुपरिटेंडेंट हो, चाहे विभिन्न विभाग। हुआ यह, जैसे हमारे गवर्नमेंट एग्जाम की कोई तैयारी करते हैं या फिर कोई भी मुकदमा आपको, कोई भी अगर मान लीजिए घर में आपका कोई भी केस चल रहा हो या कोई भी विभिन्न तरह के कार्य जहां पर प्रशासन जुड़ा हो, तो आप देखते हैं कैसे फाइल इस विभाग से उस विभाग, उस विभाग से इस विभाग जाती रहती है, पहुंचती रहती है, लेकिन कार्य नहीं होता। ठीक वैसे ही सुपरिटेंडेंट ने आदेश दिया कि ये तो पेड़ गिरा है ना, तो पेड़ किसके अंडर आएगा? पेड़ आएगा कृषि विभाग के अंडर। तो जाओ पहले कृषि विभाग से मंजूरी लेकर आओ, वो जब बोलेगा पेड़ हटाना है तो पेड़ हटाया जाएगा। कृषि विभाग बोलता नहीं, हमारा मामला तो है नहीं, क्योंकि पेड़ जो है वो सचिवालय में गिरा है तो सचिवालय का मामला है। तो अब क्या किया जाए? तो फिर जो है सचिवालय से वो फाइल पहुंचा बागवानी हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट की तरफ। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बोलता है ये कैसे संभव है, अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब सभी लोग जो है जोर शोर से ऐलान करते हैं कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाओ, और आप बोलते हो पेड़ काटने के लिए, ये तो संभव नहीं है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, देखिए ये दो विभाग भी और जुड़ते हैं, मैं कहानी में आगे आपको रिवील करूंगा। ये देखिए कृषि विभाग, मैंने आपको बता दिया कृषि विभाग के बोलता है कि ये जो मामला है हमारा नहीं है, आप जाओ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के पास, उससे बात करो। फिर क्या हुआ? अच्छा, ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है, आप अगर सुनिएगा तो आपको भी हंसी छूट जाएगी और संवेदनहीनता की हद यहाँ पर दिखाई देती है। जब पेड़ गिर गया, एक आदमी दब गया, माली जाकर भीतर खबर देता है चपरासी को, चपरासी खबर देता है क्लर्क को, और क्लर्क जाकर सुपरिटेंडेंट को बोलता है। सुपरिटेंडेंट जब आता है, इतने में तो उसके अगल बगल पूरा भीड़ जम गया। तो भीड़ में एक व्यक्ति ने सलाह दी कि अगर बहुत लेट हो रही है तो एक ऐसा करते हैं कि हम लोग इस आदमी को, जो व्यक्ति है, इस आदमी को सामने से काट ले। ध्यान दीजिएगा, ये जो पिक्चर है ये बहुत ही उपयुक्त पिक्चर है। इसके लिए बोला गया कि इस आदमी को यहाँ से काट लेते हैं और इधर से काट लेते हैं, आदमी को निकाल लेंगे, उसके बाद फिर ऑपरेशन करके जोड़ देंगे, सर्जरी करके जोड़ देंगे। बताइए, हद है। तो ऐसे इस प्रकार की भी जो है
इन लोगों का तर्क है। तो एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि हमारा जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, हमारी जो ये व्यवस्था है तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, बहुत नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो क्यों ना मेडिकल डिपार्टमेंट को बुलाया जाए और इस व्यक्ति को बीच से काट ले। इससे क्या होगा, पेड़ वहाँ पड़ा रहेगा, व्यक्ति को निकाल के फिर से सर्जरी कर देंगे, फिर से व्यक्ति जिंदा हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर ने बोला देखिए ऑपरेशन सफल होगा पर आदमी मर जाएगा। जाहिर सी बात है भाई, आदमी तो मर ही जाएगा, फिर क्या होगा। तो अब देखिए अगला जो डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट फाइल जो है आगे से आगे बढ़ता है। ये कल्चर विभाग की एंट्री होती है। इसकी एंट्री कैसे होती है, हुआ कुछ यूं कि जब दिन बीत गया, जब दोपहर का समय आया तो माली जो है उस दबे हुए आदमी के पास गया और बोला कि बाबू आप जो है थोड़ा सा भात खा लो और ये बताओ कि आप आए कहाँ से हो, कौन यहाँ कोई रहता है आपका। तो बोला नहीं मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। आपका नाम क्या है, करते क्या हो। तब वह व्यक्ति बताता है कि मैं एक शायर हूँ। अच्छा शायर हो, नाम क्या है। तो नाम ओश है। उन्होंने वो जो पेन नेम हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो उनका नाम ओश है। तो इस तरह से जो है खबर बहुत फैल गई, लोग सेल्फी लेने पहुंच गए कि अरे एक शायर दबा हुआ है, सेल्फी ले लेते हैं। यह है संवेदनहीनता की हद। तो यही खबर जो है कल्चर डिपार्टमेंट साहित्य अकादमी की तरफ पहुंचता है कि जो दबा हुआ इंसान है एक शायर है, तो इसको तो निकालने की जिम्मेदारी अब किसकी बनती है। ना तो कृषि विभाग की बनती है, ना हॉर्टिकल्चर विभाग की बनती है, ना मेडिकल विभाग की बनती है। किसकी बनती है, तो कल्चर डिपार्टमेंट की बनती है। बताइए, दूसरा दिन है, आदमी दबा हुआ है। तो पता चलता है कि दबा हुआ आदमी जो है वो शायर है। तो मामला जो है संस्कृति विभाग तक गया। उन्होंने उसे अकेडमी का सदस्य तो बना दिया पर पैर नहीं हटाया। बोले बाबू देखो पैर हटाना तो हमारे बस में है नहीं, हाँ चूंकि तुम शायर हो तो तुमको हम अपना मेंबरशिप दे देते हैं। कोई नहीं सोच रहा वो इंसान दबा हुआ है, वो इंसान मरने की कगार पर है, लेकिन उसको जो है मेंबरशिप, अब बताइए उसको मेंबरशिप चाहिए कि उसको उस पैर से, उसको सबसे अभी जरूरी है उसको पैर से निकालना, हद है। तो अब जो है यहाँ पर देखिए, जब ये सांस्कृतिक विभाग जो है अकेडमी जो है इसने खबर कर दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ठीक है, उन्होंने बताया कि मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को खबर कर दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आएगा और तुम्हारा जो तुमको निकाल लिया जाएगा। तो जिस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पहुँचता है, वन विभाग जब वहाँ पर पहुँचता है और पेड़ काटने की अब जो है हलचल तेज हो गई है, तब आता है कहानी में एक और ट्विस्ट। कहानी में एक और ट्विस्ट क्या है, ये है फॉरेन विभाग। एक आदमी पीछे से आकर बोलता है कि यह पेड़ नहीं काटा जा सकता। क्यों, क्योंकि इस पेड़ को पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया था और इस पेड़ को अगर काट देंगे तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बिगड़ सकते हैं। देखिए जैसे हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं अमेरिका से, डर गए अमेरिका से हम लोग, उसी प्रकार से ये पेड़ जो है किसी पिटोनिया देश के प्रधानमंत्री ने आके लगाया था और हम अगर उसको काट देंगे तो खबर तो फैल जाएगी, बाप रे बाप वो प्रधानमंत्री आके पेड़ लगाया उसको काट दिया गया। ये नहीं कोई सोच रहा कि उसके नीचे एक इंसान दबा, वो इंसान मर जाएगा। लेकिन खैर फिर हुआ क्या, देखिए ये इस पर आते हैं बाद में। फिर हुआ क्या, कहानी में आगे हुआ क्या। तो कहानी में जब ये फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से खबर आई कि वो पेड़ नहीं काटा जा सकता क्योंकि उसको पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने उसको लगाया था, तो फिर यहाँ पर एक और जो वर्तमान समय में बहुत ही सूटेबल बैठता है वो ये है कि प्रधानमंत्री हमारे जो है विदेश दौरा से वापस आ चुके हैं। आप तो जानते ही होंगे विदेश दौरा। तो विदेश दौरा से प्रधानमंत्री वापस आ चुके हैं और प्रधानमंत्री जी ने आज्ञा दे दी है कि चूंकि एक आदमी दबा हुआ है तो उस पेड़ को काट लिया जाए। अंत में तैयारियां शुरू हुई, पेड़ को काटा गया और पेड़ काटकर जैसे ही माली जो एकमात्र व्यक्ति उस कहानी में एकमात्र पात्र जो माली था उसी के भीतर केवल संवेदना थी, वो जाकर जैसे ही खुशखबरी सुनाता है, अरे सुनते हो तुम्हारी अर्जी स्वीकार होगी, तुम्हारा फाइल पूरा कर लिया गया, तो अब तुम पेड़ से निकल रहे हो। उसका हाथ उठाया जाता है और जैसे ही छोड़ा जाता है धड़ाम से हाथ नीचे। मतलब समझ रहे हैं, मतलब हो गया खत्म, वो व्यक्ति खत्म। वह उस व्यक्ति की हो चुकी है मृत्यु। और जब ये खबर फैल चुका था कि वह व्यक्ति जो है एक शायर है, तो उस शायर ने क्या किया, क्या कहा था, देखिए जब उसको बहुत ही सांत्वना दी जा रही थी कि बहुत जल्दी जो तुम्हारा फाइल स्वीकार कर लिया जाएगा, तो उस शायर ने कहा ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन यह तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। और यही हुआ ही, जब पेड़ काटने की नौबत आई तब तक वह व्यक्ति मर चुका था। तो यह जो कहानी है, यह कहानी दिखाता है किस हिसाब से हमारा समाज संवेदनहीन हो चुका है। देखिए एक एक क्रोनोलॉजी में एक एक विभाग इसमें शामिल हुआ। कृषि विभाग, उसका मुख्य तर्क क्या था, यह कहानी का एक समराइजेशन है। यह व्यापार विभाग का मामला नहीं है, बागवानी का है। हॉर्टिकल्चर बोलता है फलदार पेड़ काटना हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध है। संस्कृति विभाग बोलता है कवि को वजीफा मतलब स्कॉलरशिप सदस्यता मेंबरशिप दे दी गई। और विदेश विभाग बोलता है दूसरे देश के साथ मित्रता का सवाल है। सभी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक बहुत ही मासूम और बहुत ही तर्कपूर्ण सवाल कि उसके भीतर एक आदमी तो दबा हुआ है, उसको तो निकाला जाए। फाइल आगे बढ़ाइए, अनुमति देने से इनकार कर दिया, फिर हटाने की जिम्मेदारी नहीं ली, मामला पेंडिंग रखा। तो अंत हो तो भला हो कि हमारे प्रधानमंत्री साहब विदेश दौरे से वापस आ गए। संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं है।
फाइल मुकम्मल तो हो गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चपरासी से सुपरिटेंडेंट पहुंचा खबर, सुपरिटेंडेंट से सेक्रेटरी पहुंचा, सेक्रेटरी से मिनिस्टर तक पहुंचा। लेकिन कहानी का अंत यही हुआ कि जितने भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हुए थे वो किसी भी डिपार्टमेंट ने ये नहीं दिखाई कि एक व्यक्ति को निकालना है, बल्कि काम को टाला गया। यह काम मेरे विभाग नहीं आता, वो काम मेरे जिम्मे नहीं आता, वो उसके जिम्मे आता है, उसके जिम्मे आता है। और वर्तमान में आपके साथ, हमारे साथ भी वही हो रहा है। आप वहाँ पहुँचिए तो ये मेरा मामला नहीं है, उस काउंटर पर जाओ, मेरा मामला नहीं है, उधर जाओ, यही हो रहा है। और बता दूं, इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा यह है कि जामुन का पेड़ जो है पहले और भी थोड़ी नीचे कक्षा में हुआ करता था, लेकिन उसको बहुत बहुत भारी विरोध हुआ इसका। क्यों विरोध हुआ आपको पता ही है, विरोध होने का सवाल ही है इसमें इतने सारे विभाग मौजूद हैं और ये किसी विभाग ने जो है जिम्मेदारी नहीं ली, सभी ने अपने काम को टाला है। तो यह है जामुन का पेड़, और जामुन का पेड़ के लेखक कृष्णचंद्र साहब हैं। और कृष्णचंद्र साहब जो है बहुत अच्छे व्यंग्यकार, तीखा व्यंग किया है उन्होंने जामुन का पेड़। आप लोग जरूर एक बार जो है इस कहानी को खुद से पढ़िएगा, बड़ा ही मजा आएगा और समझ में आएगा कि किस हिसाब से हमारी प्रशासन व्यवस्था वर्तमान समय में कार्य कर रही है। चलिए, धन्यवाद।